सत्य के बारे में। जिस दिन हम लोग मां के गर्भ में थे उस दिन मेरे लिए कोई शब्द नहीं था। जब मैं वहां से बाहर निकला तो शब्द का सहारा मैंने लिया सत्य को जानने के लिए। सत्य क्या है? सत्य यही आत्मा है। इसको हम जानेंगे। कॉलेज में प्रोफेसर भी पढ़ाते हैं शब्द के सहारा ले करके, और विद्यार्थी पास कर गया, उसको नौकरी मिल गई तो वहां शब्द की प्रधानता समाप्त हो जाती है। उसके बाद आज पूरे दुनिया के लोग शब्द के में पड़ गए हैं। जाप करते हैं सारे लोग मुक्ति पाने के लिए, कल्याण पाने के लिए, सुख शांति पाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए, वैकुंठ जाने के लिए, सतलोक जाने के लिए, जन्नत जाने के लिए शब्द का जाप हो रहा है। और जाप भी हो रहा है तो कोई एक प्रकार का शब्द नहीं है। कोई व्यक्ति सीताराम कह रहा है, कोई राधे श्याम कह रहा है, कोई जय हनुमान कह रहा है, कोई ओम कह रहा है, कोई सतनाम कह रहा है, कोई अल्लाह अकबर कह रहा है, कोई सतनाम वाहिगुरु कह रहा है, कोई ओम भूर्भुवः स्वः कह रहा है, कोई ओम नमः शिवाय कह रहा है। अनंत प्रकार के शब्द का जाप मनुष्य कर रहा है जीवन में सुख और शांति पाने के लिए। शब्द आया कहां से? शब्द की उत्पत्ति कहां से है? मंत्र की उत्पत्ति कहां से है? और मंत्र है क्या? मंत्र किसे कहा जाए? अगर दुनिया में मनुष्य नहीं होता मात्र तो रामायण, महाभारत, गीता, सुख सागर, वेद, पुराण, स्मृति, उपनिषद, रामचरितमानस या फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, एलिमेंट्री, मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, ये सारा ग्रंथ और कोर्स का किताब और ग्रंथ कौन लिखता? किसने लिखा? मनुष्य ने। और किसकी बात लिखी गई? मनुष्य की बात लिखी गई है। और तब मनुष्य उसी फेर में, केवल जाप के फेर में, शब्द के फेर में पढ़कर और अपना जीवन को सार्थक बनाना चाह रहा है। क्या लग रहा है? साहब कबीर बीजक से कहते हैं, झगड़ा एक बरो हो राजा राम, जो निवारे सो निर्वाण, ब्रह्म बरागी जहाँ से आया, वेद बरागी जिन उपजाया, ईमन बरा कि जय मन माना, राम बरागे राम ही जाना, भर में कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बरागी तीर्थ के दास। साहब कबीर कहते हैं, झगड़ा एक बरो हो राजा राम। आखिर राजा राम किसको कहते हैं? इस धरती तल पर चार प्रकार के जीव है, चार खानी है, अंडज, पिंडज, ऊष्मज और मानव। इसमें सबसे श्रेष्ठ जोनी कौन है? मानव। आप मानव को सदगुरु कबीर राजा कह के पुकारते हैं। वो राजा, इस धरती तल पर एक बहुत बड़ा झगड़ा लग गया है। और झगड़ा क्या है? जो तमाम दुनिया के धर्माधिकारी लोगों ने ये तय कर दिया है, घोषणा कर दिया कि परोक्ष में एक ईश्वर की सत्ता है, उसी सत्ता के कृपा से रात और दिन होता है, अतिवृष्टि और अनावृष्टि होती है, ऋतु परिवर्तन होता है,
जाड़ा गर्मी बरसात आता है, उसी परमात्मा के कृपा से बेटा और बेटी है, उसी के कृपा से पारा और पारी, बाछा और बाछी है, उसी के कृपा से खेती बाड़ी है, उसी के कृपा से बिजनेस व्यापार है, उसी के कृपा से विवाह शादी है, उसी के कृपा से नौकरी चाकरी है, उसी के कृपा से पढ़ाई लिखाई है। यानी सारे कार्य के नियंता परोक्ष में ऊपर एक परमात्मा बैठे हैं, जिसके कृपा से ही धरती तल पर सारे कार्य हो रहे हैं। और कहा जो निर्वारे सो निर्वाण। सदगुरु कबीर कहते हैं जो इस झगड़ा का निर्वार करे, जो इस झगड़ा का निराकरण करे, जो इस झगड़ा का समाधान करे, जो इस झगड़ा का फैसला करे, वही निर्वाण होगा, वही परम ब्रह्म परमेश्वर होगा, वही फादर ऑफ नेशन होगा। जो इस झगड़ा का निराकरण करे। झगड़ा क्या है? और वो परमात्मा कैसा है जो परोक्ष में बैठा है? वो परमात्मा सर्वत्र है, उससे एक तिल जगह खाली नहीं है। परमात्मा कैसा है? सर्वत्र है। तब तो परमात्मा वेश्यालय में भी होगा, तब तो परमात्मा दारू के भट्टी होगा, तब तो परमात्मा जहां गाय कट रही है, भैंस कट रही है, वहां भी होगा। परमात्मा चोरी दलाली में भी होगा। परमात्मा जब उससे एक तिल खाली नहीं है, सर्वत्र है, तो हर जगह परमात्मा होगा। कहा कि परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, और परमात्मा सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, परमात्मा सर्वगुण संपन्न है, परमात्मा सर्वांतर्यामी है, परमात्मा सर्वेश्वर है, परमात्मा सर्वव्यापक है, परमात्मा सार्वभौम सत्ता संपन्न है। ऐसे एक परोक्ष में परमात्मा की सत्ता है, जिसके कृपा से इस धरती तल पर सारे कार्य हो रहे हैं। सदगुरु कबीर इस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। साहब कबीर कहते हैं ब्रह्म बराकी जहां मां से आया। ब्रह्म कहते हैं किसको? श्रेष्ठ पूज्य, जिसको आप परमात्मा कहते हैं, भगवान, ईश्वर, खुदा, गॉड। साहब कबीर कहते हैं कि लोग कहते हैं ऊपर में एक परमात्मा है, भगवान है, जिसके कृपा से धरती तल के सारे कार्य होते हैं। ये शब्द कहां से आया? ऊपर में एक भगवान है जिसके कृपा से धरती तल पर सारे कार्य होते हैं, ये आवाज कहां से आया है? धरती से। आप लोग क्या बात करते हैं इस जगह? बंद कर दे क्या? ऊपर में एक परमात्मा है सृष्टिकर्ता, जिसके कृपा से धरती तल पर सारे कार्य हो रहे हैं। ये शब्द कहां से आया है? कोई एक आदमी बोलिए, इस शब्द कहां से आया कि ऊपर में परमात्मा है जिसके कृपा से धरती तल के सारे कार्य हो रहे हैं? ये शब्द आत्मा की आवाज है। आत्मा ने ये आवाज दिया। तो आत्मा बड़ा है कि आवाज बड़ा है? आत्मा बड़ा है। कर्ता बड़ा है कि कर्म बड़ा है? मैं माइक पर बोल रहा हूं, हॉर्न के द्वारा सारे लोग सुन रहे हैं, ये बोलने वाला बड़ा है कि माइक बड़ा है? बोलने वाला बड़ा है। साउंड ऑफ द ब्रह्म व्हेन वी गो टू द शोर ऑफ द सी, हियर द रोरिंग ऑफ ओशन, सच इज द ओम साउंड ब्रह्म। ओम शब्द क्या है? वो शब्द बड़ा है कि सत्य आत्मा बड़ा है जो आवाज दिया? अगर आत्मा इकाया से अभी निकल जाए, जो बोल रहा है वो निकल जाए, तो इस शरीर से कौन कौन शब्द निकलेगा बाहर? कुछ नहीं निकलेगा।
तो आत्मा बड़ा है। गुरु लोग, बहुत सारे गुरु लोग अनहद नाद सुनाते हैं चेला के, परम प्रकाश दिखाते। मैंने लिखा बाल जुगेश्वर और सतपाल जी दोनों हैं सहोदर भाई, अब फैक्ट्री दोनों की अलग अलग है, वस्तु एक के बनाई। दोनों भाई का शब्द, सारा लोग शब्द के जाल में ही दुनिया को फैला के रखा है। शब्द दान क्या कहते हैं, नाम दान ले लो। नाम क्या है, व्हाट इज नेम, नाम क्या है जो हम दान में ले लें। बाल योगेश्वर जी का 4 गो नाम है, शब्द ब्रह्म, अमृत ब्रह्म, ज्योति ब्रह्म और नाद ब्रह्म। नाद क्या है, आवाज। आवाज किसको कहते हैं, साउंड। साउंड कहां से आ रहा है, जब तक बिजली का लाइन है तो आटा चक्की चल रही है, धनकुट्टी चल रही है, तेल की पेराई हो रही है। अब मशीन का आवाज धक 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 धक, या तेल के मशीन का हॉलर का आवाज हो रहा है। और लाइन कट जाए तब आवाज होगा। उसी प्रकार से आत्मा ने शरीर को सत्ता दिया है, तो नसों का झनकार और वायु का विकार, इसमें आवाज हो रहा है। उसी नाद को सुना के कहता है यही तेरा परमात्मा, यही नाद तेरा परमात्मा है। तुलसीदास वाज द प्लीडर ऑफ राम एंड सूरदास वाज द प्लीडर ऑफ कृष्ण, बट सदगुरु कबीर वाज द प्लीडर ऑफ सोल। तुलसीदास जी सगुण ब्रह्म राम का वकालत करते हैं। आज भी लोग माटी, पत्थर, शीशा, अष्ट धातु, तंबा, पित्तर के राम सिया बना के पूज रहे हैं। सूरदास जी राधा कृष्ण का वकालत करते हैं। आज भी लोग माटी, पत्थर, तंबा, पित्तर के राधा कृष्ण बना के पूज रहे हैं, बट सदगुरु कबीर, लेकिन सदगुरु कबीर ने इस आत्मा का वकालत किया है जो तीनों काल का दृष्टा है, जो तीनों काल में सत्य है, जिसमें तीनों काल में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। बंधुओं, नाम का जाप, मैं इसी पंथ में था पहले, हमारा तो उम्र बिता दिया लोगों ने। मेरा उम्र बीत गया, 40 वर्ष तक नाम वाला के चक्कर में हम रह गए घूमते हुए। अंत में एक नेपाल का साधु हमको मिला, हमसे कहा कि कभी इलाहाबाद गए हैं। हम कहा कि नहीं, तो इस बार चलिए। वहां गए और साहेब जी, अभिलाष साहेब जी मंच पर आके बैठे और उनका विचार मैं सुना।